जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या बोला है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब पासा हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, पासा कुछ हमारा इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, ये इस प्रकार से रहता है ये, और ये यहाँ से ऐसा रहता है, इस प्रकार से ये सब पासा रहता है। ठीक, यहाँ पास 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, यहाँ पास नीचे इसके पीछे में 6 है, यहाँ पास रहता है, ऐसा रहता है हमारे पास पासा है। अब इस पासा को हम लोग फेंकते हैं, मतलब एक पासा में कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हमें सम संख्या, सम मतलब ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो प्रायिकता क्या होता है, जो आने वाला है उसकी संख्या कितना है, 1 2 3 है, 3 बटे में सभी का योग, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 लिख देंगे। इस प्रकार से काटेंगे तो 1/2 मेरा आंसर आएगा। तो यही इसमें किया गया है। तो देखिए ये सिंपल सा बना दिया। अब इसमें देखते हैं, देखिए माना प्रतिदर्श समष्टि एस है, मतलब पूरी संख्या प्रतिदर्श समष्टि एस है, मतलब x1 x2 1 से लेकर 6 तक आएगा, वो प्रतिदर्श समष्टि है। तब ऊपरी फलक का सम संख्या आने की प्रायिकता की घटना बताना है। एस इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक से है, इक्वल टू प्रतिदर्श कुल समष्टि में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, सूत्र क्या आता है, पी ई इक्वल टू क्या आता है, एन ई बटे में क्या आता है, ठीक, एन ई बटे में क्या आता है, एन एस होता है, ये वाला होता है, यही हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पास क्या आता है, यहाँ तो देखिए ई इज इक्वल टू, देख सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 2 4 6 है, इक्वल टू 3 बार है, तो घटना की प्रायिकता ई की प्रायिकता पी इज इक्वल टू एन ई बटे में एन एस हो जाएगा। एन ई का मान 3 है और एन एस का मान 6 है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट गए तो पी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर है। ठीक, अब इसी में देखिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 देखिए, ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखना। ठीक, ये क्रमचय संचय के फार्मूला से ही बनेगा। एक थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल तथा 4 काली गेंद है। एक थैला है, ठीक, एक थैला है, इसमें क्या है, एक थैला है, ऐसा थैला है जिसमें से 5 सफ़ेद है, 1 2 3 4 5 सफ़ेद है जिसको डब्लू से दर्शाते हैं, 7 लाल है इसमें, ठीक, 7 लाल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, लाल है, तो आर से दर्शा देता हूँ। ठीक, और 4 काली गेंद है, 1 2 3 4 काली गेंद है, ठीक, के से दर्शा देता हूँ। ठीक है, थैले में अतिरिक्त 3 गेंद निकालने पर तीनों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने 3 गेंद सफ़ेद को निकाल दिए, तो तीनों की सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इस थैले में कितना गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गेंद है। ठीक, तो 16 गेंद, देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। चूँकि थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल तथा 4 काली गेंद है, अर्थात 5 + 7 + 4 = 16। तो इस जो थैले में पूरा कुल मिलाकर क्या है, 16 गेंद इसमें है। किसी भी गेंद को हम लोग निकाल लेते हैं, 3 गेंद को निकालने की, ठीक, 3 गेंद को निकालने की प्रायिकता बताना है हमें, जिसमें से 3 गेंदों को निकालना है। अतएव प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या एन एस इज इक्वल टू 16 मिली। हमें जो प्रतिदर्श समष्टि है 16 मिली है। गेंदों में एक बार में 3 गेंद को निकालने का संचयों की संख्या, गेंद को एक बार में 3 गेंद निकालना है, 3 गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए 3 बार निकालते हैं तो देखिए 3 गेंद निकालते हैं तो देखिए 16 और C3 हो जाएगा। ये संचय में भी बढ़ रहा है, तो एन एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 16C3। इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल, यहाँ पास एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ठीक, ये हमारे पास सूत्र होता है, यही सूत्र इसमें बनाएंगे। तो 16 फैक्टोरियल हो जाएगा, एन की जगह 16 है, 16 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 16 माइनस में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 फैक्टोरियल को एक बार पीछे कर जाते हैं तो ये पीछे होते जाता है। ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा क्योंकि 11वीं बारे में पढ़ चुके हैं। 16 इंटू में 15 इंटू में 14 इंटू में 13 बटे में देखिए यहाँ पास 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक, और ये हो जाएगा 16 में 3 कटेगा 13 बचेगा। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा, 3 से 5 बार में कटा, 2 से 8 बार में कटा। ठीक, तो यहाँ पास देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 16C3 = 560। ये हमारे पास 560 हुए।
माना कि ई 3 गेंदों के सफ़ेद होने की घटना है। जो ई हमें मिला है, यहाँ पास मिला है, वो सफ़ेद होने की घटना 3 है। तो ई के अवयव की संख्या एन ई इज इक्वल टू 5 सफ़ेद गेंदों में से एक में 3 गेंद निकालने का संचय। देखिए अब ये तो हम लोग पूरे थैले के में निकाले, जो इस थैले में थे उस पूरे थैला का मान निकालें। अब ये 5 गेंद जो सफ़ेद गेंद है, इस 5 गेंद में हम लोग 3 गेंद को निकाल दिए। कितना गेंद बता, उसकी प्रायिकता संचय निकालना है। तो देखिए इस पहले पूरे थैले का मान निकालेंगे, जिसका आंसर 560 है। अब किसका निकालेंगे, 2 सफ़ेद गेंदों का निकालेंगे। तो एन इज इक्वल टू 5 गेंदों में से एक पट्टी में 3 गेंदों के निकालने की संचय। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5 गेंद हमारे पास सफ़ेद गेंद है, 3 गेंद को निकालने हैं। इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। घटेगा तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसको हम लोग एक एक पद पीछे हटा देंगे। तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू में 1 हो जाएगा। 4 से 4 बार 2 बार में कट जाएगा। तो एन इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 10 मिला। ठीक, तो घटना ई की प्रायिकता पी इज इक्वल टू एन ई बटे में क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। एन ई का मान हमें क्या मिला है, ये एन ई का मान है, पूरी गोले का है। ठीक, और ये सफ़ेद गेंद का बस है। तो यहाँ पर 10 आया है, तो एन ई का मान क्या है, 10 है, और क्या है, एन एस का मान क्या है, 560 है। तो यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं। ठीक, 0 से 0 कटेगा, तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बटे में 5 56 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से मेरा ये आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आपको होना है। सबसे पहले आपको पूरे गोले का मान निकालना है, इस गोले का मान निकालना है, फिर उसके बाद ये जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद गेंद निकाले हैं, उसका मान निकालना है, जो संचय से बने। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ आएगा। ठीक, ये आपको बनाना है।